हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कॉन्टिन्यूटी का जो मीनिंग है, पहले हम ये समझें कॉन्टिन्यूटी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर हम कहें कोई फंक्शन है और उसका रेगुलर ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है जिसे मैं सपोज करूँ इसका मैं ग्राफ बनाऊँगा, तो ये x इक्वल्स टू 1 पे क्या है, नॉट डिफाइन है, तो इसका ग्राफ रेगुलर नहीं बनेगा। मीन्स अगर हम इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो जब ग्राफ चलेगा इस तरह का, तो जब x इक्वल टू 1 आएगा इस पॉइंट पे क्या होगा, ये नॉट डिफाइन आएगा, फिर ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे जिनका ग्राफ कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे ब्रेक होगा, मीन्स कॉन्टिन्यू आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के फंक्शन होते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। और अगर इस सेम टाइम पे मैं दूसरा एग्जांपल लूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे एक्स की वैल्यू जो है हम कुछ भी रखेंगे एफ एक्स डिफाइन आएगा, तो इसका ग्राफ हमेशा एक रेगुलर ग्राफ मिलेगा। मीन्स इस तरह का हमें कोई ग्राफ मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो यही डिफरेंस है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अब हम इसको कैलकुलस में किस तरह देखेंगे, तो हमें ग्राफ तो हम सानों को नहीं बना सकते इस तरह से, तो हमें ये चेक करना होता है कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए हमें कैलकुलस की हेल्प लेनी है। तो कैलकुलस में हमें किस तरह करना होता है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलस में हमें लिमिट्स यूज करनी है। लिमिट्स का मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और किसी पॉइंट पे अगर हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो उसी पॉइंट पे हम उसकी दोनों लिमिट्स फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई हमें सम गिवन इस तरह का और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। ये गिवन है एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ गिवन है एक्स इक्वल टू 1, इस तरह का गिवन है। ये हमने कोई एग्जांपल लिया और ये देखना है इसका जो ग्राफ बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा तो किस पॉइंट पे होगा, और हमें एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों लिमिट फाइंड आउट करनी होती हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, ये हमने +1 में कॉन्सेप्ट सीखा लिमिट का। तो लिमिट अगर हमें फाइंड आउट करना तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स इक्वल टू हम ए, कोई जनरल पॉइंट उस पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सिमिलरली राइट हैंड के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों लिमिट्स हैं। इनको हम और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए माइनस का मीनिंग होता है एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, यानी एच बहुत थोड़ा वैल्यू होता है, बहुत ही कम वैल्यू। एच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू विच टेंस टू 0। तो इसको और अगर हम प्रोसीड करेंगे तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ये वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली, तो इससे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। और इसी तरह से हम सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पे देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे अगर हम लोग ए प्लस एच, तो ये दोनों लिमिट के लिए फॉर्मूले आ गए। तो यहाँ से आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी। ये दोनों लिमिट हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल आ जाती हैं, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर इक्वल ही नहीं आती तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, मीन्स से आगे हम करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें लिमिट एग्जिस्ट करनी है। तो लिमिट अगर इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर हमें एक चीज़ और फाइंड करना, एफ ऑफ ए। तो अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और इसमें कोई भी अगर नॉट इक्वल आएगा तो फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ इसका। तो कॉन्सेप्ट के बाद हम इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं
तो एक एग्जाम्पल मैंने शुरू में लिख रखा है। तो इस एग्जाम्पल को हम इसी जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, ट्राई करेंगे कि एग्जाम्पल लेके कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। और कॉन्टिन्यूस का मीनिंग हमें यही चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा। तो हम क्योंकि हर एक का हम ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसमें हमने कैलकुलस या लिमिट्स की हेल्प ली और हमने ये फाइंड आउट कर लेना है कि ये जब ग्राफ बनाएंगे तो ये कहीं पे ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो ये हमारे सामने एक सम है और हम वन पे इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वन पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। और लेफ्ट हैंड के लिए फिर हमें, मैंने अभी बताया था कि x की जगह अगर 1 माइनस एच रखेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड के लिए ये बन जाएगा 1 माइनस एच। और फिर हम 1 माइनस एच सब्सिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे लेस देन हो 1 से या फिर नॉट इक्वल टू हो, दोनों बातें, क्योंकि 1 से कम का मीनिंग लेस देन 1, बट यहाँ लेस देन 1 तो है नहीं, नॉट इक्वल टू 1 है, तो हम इसी पे रख लेंगे लेफ्ट और राइट। और कहाँ पे x के प्लेस पे, तो 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस एच और माइनस 1। इसकी हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट देखते हैं क्या आती है इसकी लिमिट, h टेंस टू 0 होल, इसके आइडेंटिटी खोल देंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 2h माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस h ये भी कैंसिल, ऊपर हम h कॉमन लेके प्रोसीड करेंगे लिमिट, तो कुछ इस तरह से आएगा, h कॉमन आएगा, h माइनस 2 बाई माइनस h, ये h कैंसिल, लिमिट आप यहाँ 0 लगा दोगे तो माइनस 2 बाई माइनस 1 मीन्स 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। h की वैल्यू 0 रखना है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई कब, x जब हमने 1 पे फाइंड किया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम इसी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, और फिर ये चेक करेंगे क्या ये दोनों लिमिट सेम है। अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नाउ राइट हैंड लिमिट बाई सेम प्रोसीजर, बस चेंज क्या करना, 1 प्लस एच लिखना है। 1 प्लस एच हम रखते 1 से ज़्यादा पे, बट यहाँ 1 से ग्रेटर है नहीं, लेस पे या ग्रेटर पे, बट नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल भी रखेंगे हम इसको भी। और इस तरह से 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1, और इसका भी हम जब पूरा सिंप्लीफाई करेंगे इसको सारा, तो ये आप काम कर सकते हो। लिमिट्स निकालने का मेथड्स ऑलरेडी हमने किए, ये यहाँ से कैंसिल ही हो गया और ये भी कैंसिल, यहाँ से फिर h कॉमन, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन, h प्लस 2 बाई h, ये भी कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो देखो दोनों लिमिट आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 2, तो मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। ये लाइन हम लोग नोट कर लेंगे, लिमिट एग्जिस्ट मीन्स लिमिट इसकी फाइंड हो गई, लिमिट इस फंक्शन की आएगी 2, दोनों लिमिट सेम है। फिर वैल्यू फाइंड करना है f ऑफ है, यानी f ऑफ 1, तो 1 का मतलब जहाँ पे है, यहाँ पे हमें 1 सीधे दे ही रखा है 2, तो अब कैलकुलेट नहीं करना, तो अपने पास राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1, ये तीनों वैल्यू सेम आ गई। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिया। तो इस तरह के आपको सम दिए होंगे तो आप आराम से कर सकते हो। अगर यहाँ कोई वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और कहेगा कॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट निकाल के हम इक्वल कर लेंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनकी जो कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करने की नीड नहीं होती, ऑलरेडी वो कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in their domains are continuous, logarithmic function and exponential function and last polynomial function। इस टाइप के कोई भी अगर आपके सम आ जाते हैं, ये पॉलिनोमियल या जनरल फॉर्म में अगर लिख दें x टू द पावर n n माइनस 1, तो ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। इनको आप करो ना करो, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं
किसी फंक्शन की मेथड बहुत सिंपल है। क्या करना, हमने लिमिट्स फाइंड करनी है और लिमिट्स फाइंड करके हम इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट्स फाइंड के बाद हम देख लेंगे कि अगर लिमिट इक्वल है, एफ ऑफ ए इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस है।